From tasting to digesting. The first part you have read in the last video. The second part, digesting. Chew it or chew it well. चबाइए और इसे खूब चबाइए. What is the difference? क्या अंतर है? Try this together in class. इसे क्लास में कोशिश कीजिए साथ साथ में. Each of you take a piece of, अपने साथियों के साथ कोशिश कीजिए. Each of you take a piece of bread. आप में से सब एक एक पीस ब्रेड का ले लें या रोटी का ले लें, और रोटी और सम कुक्ड राइस या कुछ पके हुए चावल ले लीजिए. पुट इट इन योर माउथ. अपने मुंह में इसे डालिए. चू 3 or 4 times एंड swallow इट. 3 या 4 बार इसे चबाइए, चू कीजिए एंड swallow और निकल जाइए. डिड द टेस्ट चेंज. क्या टेस्ट में कुछ परिवर्तन हुआ? एज यू च्यूड इट. जैसे आपने पहले खाया था फिर उसके बाद चबा के खाया, तो चबाने में क्या उसके स्वाद में कुछ अंतर हुआ? यस. इट मेक्स स्वीट. यह मीठा बन जाता है. नाउ टेक्स अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times. अब उससे अधिक बार चबाइए. तो पहले बारे में उतना स्वाद नहीं आया होगा, लेकिन जब आप 30 या 32 बार उसे चबाएंगे तो उसकी मिठास और बढ़ जाएगी. द स्वीट बिकम्स मोर रिचर. इस समय ज्यादा मीठा लगेगा उसको चबाने में. कोई भी चीज खा रहे हैं आप. उसके बाद वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मेनी टाइम्स. अब इतनी बार ज्यादा टाइम चबाने से क्या उसमें स्वाद में कुछ परिवर्तन आया? यस. वो टेस्ट में बहुत परिवर्तन आ जाता है. डिस्कस करेंगे इस विषय में. हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल. क्या आपको घर में किसी ने बोला कि आप धीरे धीरे खाओ और चबाकर खाओ वेल, सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली. जिससे कि फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, ठीक प्रकार से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है. व्हाट डू यू थिंक दे से दिस. उन्होंने ऐसा, आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि तो इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा. फिलहाल इसे समझ लीजिए. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड. जब आप किसी हार्ड चीज को खाते हैं, लाइक ए ग्रीन गुआवा, जैसे कि हरे अमरूद को खाते हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट. उसमें क्या चेंजेज आते हैं? फ्रॉम द टाइम यू बाइट ए पीस. जब आप पीस को पहली बार काटते हैं मुंह से, एंड पुट इट इन योर माउथ, आप उसे मुंह में रखते हैं, टू व्हेन यू स्वैलो इट, और जब इसको आप निगलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? थिंक व्हाट डज द सैलिवा इन अवर माउथ डू. जो हमारे मुंह की जो लार होती है वो इसमें उसका क्या रोल होता है? उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. हृदय से सीधा. What do you think the food must be going after you put in your mouth. जब भोजन को आप सीधे मुंह में रखते हैं तो क्या हो? एकदम से जो है must be going जाता है, एंड swallow it, इसे आप निगल लेते हैं. इन द पिक्चर, इस पिक्चर में गिवन हेयर, जो यहाँ दी हुई है, देख रहे हैं सामने, ड्रॉ द पैथ ऑफ द फूड. इसमें आप भोजन के रास्ते को दिखाएंगे. थ्रू योर बॉडी, अपने हाथ से आपको दिखाना है. इस चित्र में जो है ब्लैंक किया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको थ्रू योर बॉडी, बॉडी में किस प्रकार से जाता है, मुंह से किस प्रकार से अंदर की ओर जाता है. शेयर योर पिक्चर्स. अपनी जो इस पिक्चर है, इस चित्र को आप शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों को शेयर कीजिए. डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स. क्या आपकी समान पिक्चरें बनी? डिस्कस कीजिए इस विषय में. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री. आपको कैसा लगता है जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हैं? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट. आप इसका वर्णन कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जॉकिंगली, कभी कभी हम मजाक में से कहते हैं, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं. आई कुड ईट एन एलिफेंट. मैं एक हाथी को खा सकता. तो आप क्या इतना खा सकते हैं क्या? लेकिन ये ज्यादा भूख लगी है, इसका मतलब है कि खा नहीं सकते, लेकिन आप ज्यादा भूख को व्यक्त कर रहे हैं. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. आप कैसे पता लगता है कि आप भूखे हो? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. यदि आप 2 दिन तक भोजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? वुड यू एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. क्या आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे विदाउट ड्रिंकिंग, बिना पानी पिए, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक बिना पानी पिए आप अपने आप को कर लेंगे? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज. जो पानी हम पीते हैं, आप सोच सकते हो कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ जाता है. तो इस तरह से आगे यहाँ पे आपके कुछ पिक्चर्स दिए हैं. तो जब व्हेन आई एम हंग्री
माई हेड एची, एक्स, जब मुझे भूख लगती है तो मेरे सिर में दर्द होता है। आई गेट एंग्री, दूसरा बच्चा कह रहा है, पहले बच्चे के सिर में दर्द होता है जब उसे भूख लगती है। दूसरा बच्चा बोलता है कि आई गेट एंग्री इजिली, जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं बहुत भूखा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नीचे एक बच्चा बैठा है, वो कह रहा है व्हेन आई एम एंग्री आई फील टायर्ड, जब भूख लगती है तो उसे थकान सी महसूस होती है। जो दीदी खड़ी है एक बच्चे को लेके अपनी गोद में, वो बोल रही है व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री सी क्राइज, जब मेरी बहन, उसकी बहन को उसने अपनी सिस्टर को अपनी लेप पे लिया है, गोद पे, और जब उसकी बहन को भूख लगती है तो वह चिल्लाती है। तो वहां पे एक आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, यहाँ पे जो डॉग है वो भी कह रहा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी कू कू करके मैं भी चिल्लाता हूं। तो ये नीतू वाज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज का एक ड्रिप दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नीतू लेटी हुई है, उसकी तबीयत खराब है, है इसके लिए। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे सी वॉज वोमिटिंग एंड, सारे दिन वो उल्टी कर रही थी, वोमिट कर रही थी। एंड सी ऑल्सो हैड लूज मोशन, और उसका पेट भी खराब चल रहा था। वट एवर सी एट, जो कुछ भी उसने खाया, सी वोमिटेड, उसने उल्टी कर दिया। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन, उसके पापा ने उसे चीनी और नमक का घोल दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, शाम के समय में नीतू को बहुत कमजोरी सी महसूस हुई। देखिए यहाँ पर नीतू लेटी हुई है, उसके पास दवाई मेडिसिन रखी है और नर्स उसे देख रही हैं। तो हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, उसे कमजोरी सी लगने लगी और बहुत थकान सी लगने लगी। व्हेन सी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास जाने लगी, सी फेंटेड, वो बेहोश हो गई थी। हर फादर हैड टू कैरी हर, उसके पापा उसे ले गए टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला कि नीतू को चाहिए कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। सी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, उसको एक ग्लूकोज ड्रिप की आवश्यकता है, ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता है उस पर। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर नीतू वाज कंफ्यूज, नीतू को बहुत कंफ्यूज हो गई कि क्या होगा, कैसा होगा। सी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, उसको मालूम है कि जब स्कूल में जब खेल के टाइम होता था, खेल के दौरान, द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कभी कभी उनको टीचर जो है उन्हें ग्लूकोज पीने को देते थे। बट व्हाट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन ग्लूकोज की ड्रिप क्या थी? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि योर स्टोमक इज अपसेट, तुम्हारा जो स्टोमक है, पेट जो है वो खराब है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड, तुम्हारे शरीर में कोई भी भोजन नहीं लग रहा है। एंड वाटर, कोई भोजन और पानी नहीं लग रहा है। एंड इट हैज बिकम वेरी वीक, इसकी वजह से आप बहुत कमजोर हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ, इससे आपको कुछ ताकत सी मिलेगी। क्विकली, जल्दी से आपको कुछ ताकत सी मिलेगी। इवन विदाउट ईटिंग, बिना खाए आपको इससे बहुत थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी। टॉक एंड डिस्कस, के बारे में टॉक करें और डिस्कस करें। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 6th, आपने क्लास 6th में 4th में, डू यू रिमेम्बर, आपने क्लास 4th में यू मेड ए सॉल्यूशन, आपने एक घोल बनाया था ऑफ शुगर एंड साल्ट का, चीनी और नमक का एक घोल बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस, नीतू के पापा ने भी इसको बनाया। एंड गेव हर, और नीतू को इसे दिया। व्हाई डू यू थिंक, ऐसा आपको क्यों लगा कि दिस इज गिवन टू समवन, जब किसी को यह दिया जाता है, हु हैज वोमिटिंग, आप क्या सोचते हो उसमें, जब किसी को उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, उसका पेट खराब होता है, तो उसे इसे क्यों दिया जाता है? हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड के बारे में सुना है और सीन या देखा है? इट रिटर्न एनीवेयर, इसे कहीं लिखा हुआ, कहीं देखा है, और वो कहाँ देखा है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है? टेल यूर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ। हैव यू और एनीवन इन यूर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज, क्या आपके परिवार में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है? व्हेन एंड व्हाई, और कब और क्यों? टेल द क्लास अबाउट इट, क्लास को इसके बारे में बताओ। नीतूज
टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू के जो टीचर हैं वो दिया करते थे लड़कियों को जब वो हॉकी खेली करती थी। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? उन्होंने ऐसा क्यों किया? नीतू की टीचर क्यों दिया करती थी? लुक एट नीतूज पिक्चर, नीतू की चित्र को देखिए एंड डिस्क्राइब व्हाट सी हैपनिंग, उसको क्या हो रहा है। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, उसको ग्लूकोज ड्रिप कैसे दी गई। तो इतना ही आज के लिए पर्याप्त रहेगा। थैंक यू।